सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नया यूनिट। इस वीडियो में यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यूनिट 4 इसका सिलेबस है कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम सेटलमेंट जानेंगे कि सेटलमेंट किसे कहते हैं। फिर हम टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट एंड पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट जानेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन दो बेसिस पे पढ़ेंगे, पहला साइज पे, पॉपुलेशन साइड एंड फंक्शन पे। इसके बाद हम वर्ल्ड अर्बनाइजेशन के ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स देखेंगे। तो इतने टॉपिक हम कवर करेंगे इस यूनिट में। तो इस वीडियो में हम सेटलमेंट्स देखते हैं कितना कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटलमेंट जानते हैं कि सेटलमेंट कहेंगे किसको। तो सेटलमेंट अ कलेक्शन ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स इन नंबर एटलीस्ट 30, की कम से कम 30 ह्यूमन ड्वेलिंग्स होनी चाहिए। ह्यूमन ड्वेलिंग से मतलब सिर्फ घरों से कि एटलीस्ट 30 घर वहाँ पर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 5-10 घर हैं क्या उसको हम सेटलमेंट कहेंगे, तो उसको हम सेटलमेंट नहीं कहेंगे। एटलीस्ट 30 घर वहाँ पे होने चाहिए। रिसाइडिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर मोर देन 3 ईयर्स, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्लेस पे कम से कम 3 साल रह रहे हों। ऐसा ना हो कि वो एक ही साल रह रहे हैं, 1 या 1.5 साल, तो सेटलमेंट कहना फिर सही नहीं है। एटलीस्ट 3 ईयर्स तो वो रह रहे हों और एटलीस्ट 13 नंबर हो रिसाइडिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो सेटलमेंट क्या है? कलेक्शन ऑफ ह्यूमन dwellings इन नंबर एटलीस्ट 30 रिसाइडिंग ऑन अ पर्टिकुलर प्लेस फॉर मोर देन 3 ईयर्स। तो सेटलमेंट में जैसे आप नीचे देख सकते हैं कि दो तरह की सेटलमेंट है, एक है अर्बन सेटलमेंट है और एक है रूरल सेटलमेंट। आप देख सकते हैं अर्बन सेटलमेंट कितना सोफिस्टिकेटेड है, कितना लाइक डेंस है कि इसमें घर देखिए कितने पास पास हैं और काफ़ी पॉपुलेटेड सा लग रहा है। देखने में ही काफ़ी वो लग रहा है कि कितना कंजेस्टेड है ये। यहाँ पर फैसिलिटीज़ मतलब अलग ही हैं, सब कुछ अलग होता है। रूरल सेटलमेंट में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही खुला खुला है और कुछ ही झोंपड़ियाँ हैं ये, और लोग जो हैं पानी भरकर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी नहीं है। तो ये अर्बन और रूरल दो तरह की सेटलमेंट हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम रूरल सेटलमेंट पढ़ते हैं। तो रूरल सेटलमेंट के सबसे पहले टाइप्स पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट के 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स वो हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट है, फिर सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट एंड हैमलेट सेटलमेंट। ये 4 टाइप्स हैं रूरल सेटलमेंट के। अब इनको रूरल सेटलमेंट को हमने क्लासीफाई तो किया है, लेकिन किस बेसिस पे क्लासीफाई किया है। तो बेसिकली हमने 3 उस पर किया है कि सबसे पहले तो स्पेशियल इंडेक्स पे क्या है कि कितने घने हैं। वो स्पेशियल इंडेक्स से उनकी डेंसिटी पता चलती है कि घर जो हैं उस सेटलमेंट में वो कितने पास पास हैं, क्या वो बिल्कुल चिपटे हुए हैं या फिर दूर दूर हैं या फिर और दूर दूर हैं या फिर बिखरे हुए हैं। तो एक तो स्पेशल इंडेक्स से डेंसिटी पता चलेगा, और दूसरा है नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स, कम से कम कितने घर हैं, कितने घर हैं वहाँ पे, कितनी ह्यूमन ड्वेलिंग्स हैं। इस बेसिस ये है दूसरा बेसिस। और तीसरा है पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज कितने लोग रह रहे हैं वहाँ पर। ये तीन पे हमने मेनली किया है। इसके अलावा हम जब पढ़ेंगे तो 2-3 बातें और पढ़ेंगे। तो टोटल हम 5-6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। मतलब एक तो हम सराउंडिंग जानेंगे कि कैसे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, कि रोड के पास पाए जाते हैं या फिर कैसे पहाड़ों पे पाए जाते हैं या फिर खेती वाले इलाके में पाए जाते हैं, माइनिंग रीजन्स में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हम सराउंडिंग जानेंगे। और इसके बाद हम आखिरी में जानेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पर किस तरह के सेटलमेंट हैं, और इंडिया में फिर जानेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर हैं। तो वर्ल्ड का अलग जानेंगे और इंडिया का अलग जानेंगे। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या क्या सेटलमेंट जान लिया, डेफिनेशन जान ली, और फिर अर्बन रूरल जाना। अब हम रूरल सेटलमेंट के टाइप जान लिए। अब हम टाइप्स शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में जो स्पेशल इंडेक्स होता है वो 0 होता है। मतलब कि जो घर हैं वो बिल्कुल पास पास हैं, बहुत ही क्लोजली स्पेस्ड हैं। जो जैसे कि आप देखो, ये फोटो है नीचे, इसमें देख भी सकते हो कि घर बिल्कुल पास पास है, बिल्कुल चिपटे हुए हैं, बिल्कुल कोई एली ही नहीं है उनके बीच में, कोई जगह नहीं है, कोई गैप नहीं है। तो पहला डेंसिटी हो गया। दूसरा नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग, एटलीस्ट 30 घर तो हों, 30 तो कम से कम होनी चाहिए, या फिर 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो जैसे कि इसमें देख सकते हो 30 से ज़्यादा हैं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर, बहुत ही मतलब वेरी सोफिस्टिकेटेड एरिया आप यहाँ पे रीजन को जान सकते हो। इसके बाद पॉपुलेशन साइज ओवर 1000, तो 1000 से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन साइज है,
1000 से जो तो 3 बात हो गई है यहाँ पे। इंडेक्स, स्पेशल इंडेक्स 0 है, नंबर ऑफ ह्यूमन ड्वेलिंग्स मोर देन 13, पॉपुलेशन साइज एटलीस्ट 1000 लोग होने चाहिए, और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये डेवलप कहाँ पे होते हैं, तो जनरली ये रोडवेज़ के अलॉन्ग डेवलप होते हैं। वाटर सोर्स साइड, जहाँ पे पानी की कोई सोर्स है, तो पानी के आसपास, मतलब गांव ज़्यादातर पिछले ज़माने में स्पेशली गांव जो है ज़्यादातर पानी के पास बसा करते थे। तो इसी प्रकार कोई नदी है या फिर कोई तालाब या फिर कोई नहर है, उसके पास गांव ज़्यादा बसते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स, तो सब अपना पेट भरना चाहते हैं, तो सब लोग मतलब एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन की तरफ भागते हैं वहाँ पे, ताकि वो खेती कर सकें, अपना पालन पोषण कर सकें, पेट भर सकें, खेती कर सकें वहाँ पे, और इनकम कमा सकें। तो जनरली कहाँ कहाँ, रोडवेज, वाटर सोर्स साइड एंड एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स। इसके अलावा हम कॉन्टिनेंट्स में देखें तो एशिया के रीजन्स में पाया जाता है। एशिया के वो रीजन्स जहाँ पे एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव रीजन्स हैं। इसके अलावा अफ्रीका में आपको पता है पानी की बहुत कमी है, तो वहाँ पे वाटर होते हैं, वहाँ के आसपास बसावट आपको कॉम्पैक्ट सेटलमेंट टाइप की मिलेगी। एंड साउथ सेंट्रल अमेरिकन रीजन में भी पानी की थोड़ी कमी है, वहाँ पर भी आपको यहाँ पे इस तरह के वाटर सोर्स के आसपास काफ़ी वो मिलेगा। इसके अलावा इंडिया में देखें तो राजस्थान में पानी की कमी है, वेस्टर्न यूपी में भी है, गुजरात में भी है, और अदर पार्ट्स। और यहाँ वेस्टर्न यूपी में और यहाँ इन पार्ट्स में थोड़े एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव रीजन्स भी हैं, तो यहाँ पर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको मिलता है। जैसे आप इस मैप में देख सकते हैं कि राजस्थान में यहाँ पर, और वेस्टर्न यूपी यहाँ पर आपका, गुजरात का ये वाला पार्ट, और बाकी अदर पार्ट्स में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट में स्पेशल इंडेक्स जो लेस देन 1 होता है, मतलब वहाँ 0 था, वहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं था। यहाँ पर गैप थोड़ा सा होता है घरों के बीच में, मतलब इतना इतना डेंसली पॉपुलेटेड, इतना घना नहीं होती है जो घरों की जो क्रम होता है, घरों का जो वहाँ पे ऑर्डर होता है, वो इतना घना नहीं होता। इसके अलावा एटलीस्ट 30 से 45 के बीच में वहाँ पे ह्यूमन ड्वेलिंग्स घर होने चाहिए। पॉपुलेशन साइज 750 से 1500, 750 से 1500 के बीच में पॉपुलेशन साइज होना चाहिए। और ये कहाँ मिलते हैं आपको, प्लेन रीजन्स में मिलते हैं, बिल्कुल जहाँ पे प्लेन रीजन्स है तो वहाँ पे लोग वहाँ पे सेटलमेंट ज़्यादा मिलता है। इसके अलावा माइनिंग रीजन्स में भी इस तरह का वो मिलता है। मतलब ये देखा गया है कि माइनिंग रीजन्स में मेनली सेमी कॉम्पैक्ट मिलता है और प्लेन रीजन में सेमी कॉम्पैक्ट मिलता है। इसके अलावा अराउंड द वर्ल्ड की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका में ये इस तरह का पाया जाता है सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, और एशिया में माइनिंग रीजन्स हैं, एशिया के जो माइनिंग रीजन्स है वहाँ पर भी पाया जाता है। एशिया के माइनिंग रीजन्स हैं सेंट्रल अफ्रीका में। इसके अलावा इंडिया में बात करें तो हमें पता है कि माइनिंग रीजन के पास पाया जाता है, और इंडिया में भी कई जगह माइनिंग रीजन्स हैं। तो मेनली जो इंडिया में माइनिंग रीजन्स है वहाँ पर आपको सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगा। तो इंडिया में कहाँ पर है माइनिंग रीजन्स, एक तो कर्नाटका में है आपका, फिर छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट में है, उड़ीसा के भी पार्ट में है, मध्य प्रदेश उड़ीसा के पार्ट में है। और इन 3 स्टेट्स में मेनली आपको सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट मिलेगा। देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए आपका छत्तीसगढ़ ये रहा, और झारखंड ये रहा आपका, कर्नाटका के पार्ट देखिए, कर्नाटका ये रहा आपका। तो ये 3 स्टेट हो गए। तो उड़ीसा देखो, मध्य प्रदेश के कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको उड़ीसा का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर भी इसी तरह के सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट आपको मिल जाएंगे। तो ये मध्य प्रदेश का हो गया, और ये उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका मैंने आपको पूरा दिखा दिया है। तो हमने सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट भी पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट जैसे कि आप फोटो में ही देख सकते हैं कितना बिखरा बिखरा है, वहाँ पे जो घर हैं वो कितनी दूर दूर हैं। कुछ 2-3 घर यहाँ पर हैं, फिर 2-3 यहाँ, फिर और दूर 2-3 उधर, फिर 2-3 उधर, तो बहुत दूर दूर घर हैं यहाँ पर। तो स्पेशल इंडेक्स अब देखते हैं, डेंसिटी जैसे कि देख ही रहे हैं आप, 1.5 से 2 के बीच में, मतलब कि बहुत ही दूर दूर हैं घर यहाँ पे। ड्वेलिंग 15 से 30 घर हैं। देखिए घर भी ज़्यादा नहीं है, जैसे 1-2 घर यहाँ, 2-3 यहाँ, फिर 3-4 यहाँ, तो ऐसे घर भी 15 से 30 के बीच में घर हैं।
इसके अलावा पॉपुलेशन साइज, अब घर कम है और वो भी दूर दूर है, डेंसिटी भी इतना नहीं है, तो जो पॉपुलेशन साइज है वो 200 से 500 के बीच में है। पॉपुलेशन साइज भी कम हो जाएगा अपने आप, जब घर ही कम है तो पॉपुलेशन साइज तो कम होगा। इसके अलावा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो अराउंड हिली ट्रैक, जैसे फोटो में भी ये हिली ट्रैक है, थोड़ा पहाड़ी इलाका है, ऊंचा नीचा। इसके अलावा स्मॉल एग्रोलैंड, छोटे छोटे मोटे जो बसावट, छोटे मोटे जो खेत होते हैं, वहाँ आसपास ऐसा ही मिलता है, डिस्पर्ज मिलता है। जैसे मान लीजिए छोटा खेत है, वहाँ पे 3-4 घर मिल गए, बन गए, फिर थोड़ी दूर और एक छोटा सा खेत है, वहाँ पे 3-4 बन गए, तो ऐसे दूर दूर पे कुछ घर घर बन जाते हैं। और फॉरेस्ट एरियाज में देखो, ये वाला जो फोटो में ये हिली ट्रैक भी और फॉरेस्ट एरिया भी, थोड़ा देखो ये फॉरेस्ट, काफ़ी पेड़ भी हैं यहाँ पे, तो फॉरेस्ट एरियाज में भी पाया जाता है। इसके अलावा एशिया और कॉन्टिनेंट्स में बात करें तो एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में एंड नॉर्थ अमेरिका में इस तरह के हमें मिलते हैं। क्योंकि यूरोप में तो हमें पता है कि यूरोप में तो ओवरऑल जो डेंसिटी है वो भी कम है, पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, तो वहाँ तो यही मिलेगा, डिस्पर्स्ड ही मिलेगा। इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में भी डेंसिटी कम है, हमने पिछली यूनिट में देखा था। और एशिया, अफ्रीका में भी कम है, और एशिया में भी मतलब कुछ पार्ट्स हैं वहाँ पे काफ़ी कम है डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कम है तो सेटलमेंट का अपने आप कम हो जाएगा, स्पेशल इंडेक्स, यहाँ से डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। अब यहाँ पे इंडिया में देखो तो इंडिया के नॉर्थन स्टेट्स में यूपी, बिहार, ऐसे ये स्टेट्स आ जाते हैं, या फिर और ऊपर जो है जम्मू कश्मीर और ये स्टेट्स आ जाते हैं। फिर सेंट्रल इंडिया में भी कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पर आपको डिस्पर्स सेटलमेंट मिल जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश हो गया और उसके आसपास के रीजन। और नीलगिरी फॉरेस्ट ट्रैक है इंडिया में, वहाँ पर भी आपको डिस्पर्स सेटलमेंट मिलता है। तो इसके अलावा हमने 3 सेटलमेंट कवर कर लिए। अब हमारा जो आखिरी है वो है हैमलेट सेटलमेंट। तो हैमलेट सेटलमेंट में स्पेशल इंडेक्स ओवर 2, मतलब 2 से भी ज़्यादा है स्पेशल जो इंडेक्स है, मतलब कि घर बहुत ही ज़्यादा दूर दूर है, और द नंबर ऑफ हाउसेस भी बहुत कम है, 5 से 10 बस इतने ही घर हैं। तो फोटो में आप देख भी सकते हो कि सिर्फ 4-5 ही घर हैं, फोटो में आप यहाँ पे देख सकते हो। फोटो में 4-5 ही घर हैं, तो ये हैमलेट सेटलमेंट का एक एग्जांपल है। और पॉपुलेशन अब घर ही 5-10 है, तो उसमें कितने लोग रहेंगे, तो ज़्यादा 100 से कम ही रहती है पॉपुलेशन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 हो सकती है, लेकिन उससे कम ही रहेगी। इसके अलावा हैमलेट सेटलमेंट का सराउंडिंग कैसा है, मतलब कैसे इलाकों, कैसा जो एनवायरनमेंट चाहिए, कैसी सराउंडिंग चाहिए जहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो सबसे पहले डीप फॉरेस्ट, तो घने जंगलों में तो वैसे भी पेड़ हैं बहुत सारे घने घने, तो कहीं कहीं पर खाली जगह है, मान लीजिए घने जंगलों में, तो वहाँ कहीं खाली जगह मिल गई, वहाँ बना लिया 4-5 घर, तो डीप फॉरेस्ट में ऐसा ही आपको मिलेगा। इसके अलावा एग्री फील्ड, जब बहुत ज़्यादा मतलब खेती है आपकी और कोई जाके खेत में बस जाए, तो वहाँ पे 3-4 घर, मतलब कोई मान लो गांव में ही रहता था, लेकिन खेत की वजह से बहुत खेत है और नया घर बनाना चाह रहे हैं, वो वहाँ जाके रहने लग गए, खेतों पे रहने लग गए, वहाँ पे उन्हें 3-4 घर बन गए, बसावट होगी, तो वो हैमलेट सेटलमेंट हो जाएगा। इसके अलावा हिल एंड अपलैंड में भी यही होता है। तो इसके जो कॉन्टिनेंट्स में देखें तो यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में मेनली पाए जाते हैं। जैसे कि पता, वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है। यूरोप में भी मतलब कुछ पार्ट्स हैं यहाँ पे यूरोप में ज़्यादा है, लेकिन मेनली मतलब कम ही रहती है, ज़्यादा इतनी भी नहीं है। और नॉर्थ अमेरिका में तो कम है ही, कनाडा में, यूएसए में, वहाँ पर तो कम है ही। तो हैमलेट सेटलमेंट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा पाए जाते हैं। इंडिया में भी पाए जाते हैं, तो उसमें इंडिया में सेंट्रल इंडिया और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। अब देख सकते हैं कि तीनों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, ये तीनों जो है हिली एरियाज हैं, हिली एंड अपलैंड एरियाज, तो वहाँ पर जो है आपको हैमलेट सेटलमेंट मिलते हैं। ठीक है, ये रहा, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश ये आ गया, आपका कश्मीर ये आ गया, इसके अलावा उत्तराखंड ये आ गया, और सेंट्रल एरिया में आपका ये मध्य प्रदेश के कुछ में भी पाए जाते होंगे। ठीक है, तो बस यही हो गया आपका, हमने चारों पढ़ लिए हैं, 4 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट पढ़ लिया है। इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, फिर सेमी कॉम्पैक्ट, फिर डिस्पर्स्ड, और फिर हैमलेट। हमने वो लोकेट भी किए, हमने पहले सराउंडिंग भी जानी कि किस सराउंडिंग में पाए जाते हैं, फिर हमने ये भी जाना कि इंडिया में कहाँ कहाँ मेनली पाए जाते हैं और वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये पहला टॉपिक पूरा हो गया है। हम अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।